जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 31 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार के वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि जुलाई माह का आखिरी दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि सपनों का क्या मतलब होता है। जो भी हम सपने देखते हैं, हर सपने का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है, यानी हर सपना कुछ कहता है। और दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको मेरी सभी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो राशिफल जानने से पहले 31 जुलाई का पंचांग जान लेते हैं। 31 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार रहेगा। श्रावण माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और मूल नक्षत्र रहेगा इस दिन। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:45 से दोपहर 12:27 तक। और अब बात करते हैं आपके राशिफल की। जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 31 जुलाई का दिन कैसा रहने वाला है। तो शुक्रवार 31 जुलाई का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। करियर और धन लाभ के दृष्टिकोण से देखिए तो ये समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय रहेगा। इस समय आप कुछ नई योजनाओं और उपक्रमों को लागू कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र का वातावरण भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। वरिष्ठों का, सहयोगी कर्मियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपके व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। आय में वृद्धि होने से आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और इस समय धन लाभ के, पैसा कमाने के कई अवसर आपको मिलेंगे। अचानक कहीं से धन लाभ आपको हो सकता है। इस दौरान आपका कहीं भी फंसा हुआ या उधार में दिया गया पैसा भी वापस मिलने की पूरी संभावना है और ऐसी जगह से आपका पैसा वापस मिलने की संभावना है जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। इस दौरान आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और आप सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी मधुर वाणी और आपका नम्र व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। हर कोई आपसे इस समय प्रभावित होकर आपकी प्रशंसा होगी। इस समय आपका मन शांत रहेगा, जिससे आप सही निर्णय ले पाओगे और नई चीज़ों पर विचार भी कर पाओगे। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श भी होगा। धार्मिक कार्य में भी आप रुचि लेंगे और किसी धार्मिक आयोजन का भी हिस्सा बन सकते हैं। और जो भी लोग गणित, राइटिंग से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उन लोगों को तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। इस दौरान की गई यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी और छात्रों के लिए भी ये दिन शुभ रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। आपका मन पढ़ाई में खूब लगेगा और मन चाहे संस्थान में भी इस समय प्रवेश आपको मिल सकता है। जो भी लोग संगीत, फैशन से जुड़े हैं, उन्हें भी इस समय फ़ायदा होने की पूरी उम्मीद है और इस समय में कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई भी नई योजना आप प्रारंभ कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा और ज़मीन जायदाद से जुड़ा कोई भी मामला इस दौरान आपके पक्ष में हो सकता है। इस समय आप अपनी बात सबके सामने अच्छे से रख पाओगे। नौकरी पेशा लोगों को इस समय ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और आप उसे बेखूबी निभाएंगे। इस दौरान आपके काम करने की गति बढ़ेगी, जिससे आप अपने सभी कार्य समय पर पूरा कर पाओगे। इस समय भाग्य आपके साथ रहेगा। आपके ज्ञान और अच्छे विचारों में बढ़ोतरी होगी। परिवार वालों के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका आपको मिलेगा, जिससे रिश्तों में नवीनता आएगी और जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत ही सुखद समय है और स्वास्थ्य संबंधी अगर किसी समस्या से आप परेशान हैं तो इस समय में उसमें राहत महसूस होगी। आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा, क्योंकि इस समय आपको रोजमर्रा के तनाव भरे वातावरण से भी निजात महसूस होगी और अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव आप करोगे। तो बहुत ही शुभता भरा समय है आपके लिए। भगवान शिव की आराधना आप करें। और 31 जुलाई शुक्रवार को वर लक्ष्मी व्रत भी है। सावन की अंतिम शुक्रवार को, यानी सावन पूर्णिमा से पहले जो भी शुक्रवार आता है, उस शुक्रवार को ये वर लक्ष्मी व्रत रखा जाता है और इस दिन वर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता वरलक्ष्मी माँ महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं रखती हैं और बड़े उत्साह से इस व्रत को करती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए ये व्रत वर्जित माना गया है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के द्वारा पति के शुभ मंगल, कार्य, व्यवसाय एवं लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख भी प्राप्त होता है और अगर पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को करते हैं तो फिर महालक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है और धन, संपदा और वैभव की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं।
वरलक्ष्मी की पूजा उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा संपन्न की जाती है। वरलक्ष्मी व्रत में माता लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार के फल, सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं और एक कलश स्थापित करके उसके ऊपर सफ़ेद रंग की एक साड़ी रखी जाती है और फिर विधिवत भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और फिर इसके बाद वरलक्ष्मी की कथा सुने या पढ़ें। फिर कथा सुनने के बाद माता लक्ष्मी से अनजाने में हुई हर छोटी से छोटी भूल के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। फिर पूजा संपन्न होने के बाद महिलाओं के बीच प्रसाद बांटें। दोस्तों, बात कर रहे हैं कि सपनों का क्या मतलब होता है। दोस्तों, सपने सभी देखते हैं, लेकिन ये सपने दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हमको अपनी खुली आंखों से चेतन अवस्था में देखते हैं और उन्हें अपने जीवन में पाने की भी पूरी कोशिश करते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं। और दूसरे सपने वो होते हैं जिन्हें हम नींद में देखते हैं, सोते समय देखते हैं और उन सपनों को देखकर हम कई बार बहुत ही अधिक घबरा जाते हैं। इन सपनों का भी हमें मतलब पता नहीं होता, लेकिन नींद में दिखाई देने वाले हर सपने का एक खास संकेत होता है, एक फल होता है उसका। तो आज हम इन्हीं सपनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ये आप जान लें कि जो भी सपना आपने देखा है वो आपको याद होना चाहिए। यानी जो भी नींद के समय आपने सपना देखा है तो सुबह उठने के बाद आपको याद ज़रूर होना चाहिए, तभी आप उस सपने के फल के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि कई बार जागने पर कई लोगों को सपना याद नहीं रहता और कई लोगों के साथ ये समस्या होती है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि ये समस्या मेरे साथ भी बहुत होती है कि मैं भी सपना देखती हूँ और सुबह उठकर उसको भूल जाती हूँ। कितना भी कोशिश करे, दिमाग पर जोर डाले, लेकिन सपना याद नहीं होता। तो इसलिए सपने का फल जानने के लिए सपना याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कुछ खास सपनों का मतलब। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको सपने में अपने रिश्तेदार दिखते हैं, तो आपके माता पिता दिखते हैं अगर आपको, तो कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान मिलने वाला है। और अगर दादा दादी दिखते हैं तो बुद्धि और प्यार की निशानी है ये। अगर आपके भाई आपको सपने में दिखाई देते हैं तो नए मित्र बनने वाले हैं आपके। आपका पति आपको सपने में दिखाई देता है तो आपसे रिश्ते बहुत ही मजबूत होंगे आपके और जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। और अगर आपको आपके टीचर सपने में दिखाई देते हैं तो जीवन में आ रही बाधाएं आपकी दूर होंगी, क्योंकि आपके टीचर यानी आपके गुरु आपको सपने में दिख रहे हैं। आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है आपको। और अगर आपके दोस्त आपको सपने में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि जीवन में दोस्त की सलाह की ज़रूरत है आपको, या फिर आप किसी अच्छे दोस्त से, अपने खास दोस्त से मिलना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आपको सपने में मृत्यु दिखती है, यानी आपको अपनी मृत्यु दिखती है या फिर आप किसी और की मृत्यु देखते हैं, तो इसका मतलब है कि जीवन की परेशानियां दूर होने वाली हैं। और किसी शव को आप सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। अगर आप अपने सपने में किसी की हत्या होते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि किसी अपने से आपको धोखा मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ और भी सपने जो हम देखते हैं, अगर आप पहाड़ हिलते हुए देखते हैं सपने में तो इसका मतलब है कि किसी बीमारी का प्रकोप होने वाला है आपके जीवन में। पूरी पकोड़े, पूरी पकवान अगर आप खाते हुए दिखते हैं सपने में तो इसका मतलब है कि आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। और अगर हरा भरा जंगल आप अपने सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, आपके जीवन में प्रसन्नता आने वाली है। और अगर सपने में आप लड़ाई में मारे जाते हो, ऐसा आप देखते हैं, तो राज्य प्राप्ति के योग आपके लिए बनते हैं। और आप उस स्वयं को उड़ते हुए देखते हैं सपने में तो किसी मुसीबत से आपको छुटकारा मिलने वाला है, इसका मतलब है। किसी से लड़ाई करते हुए आप खुद को देखते हैं तो इसका मतलब है कि प्रसन्नता प्राप्त होने वाली है आपको अपने जीवन में। अपने सपने में किसी जानवर को देखना, जानवर में अगर आप कुत्ते को देखते हैं और सपने में अगर कुत्ता नजर आए तो किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपकी होगी। लेकिन अगर रोता हुआ कुत्ता आपको नजर आए सपने में तो कोई बुरा समाचार आपको मिलने वाला है, ये इसका संकेत है। और अगर आप सपने में बिल्ली को देखते हैं तो किसी से आपकी लड़ाई हो सकती है, ये इसका संकेत है। और अगर आप अपने सपने में शेर को देखते हैं तो आपके रुके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं, मुकदमों में जीत आपको मिल सकती है, ये इसका संकेत है। और अगर अपने सपने में आप गाय को देखते हैं तो संपत्ति और व्यापार में आपको लाभ होने वाला है। और अगर नाग अपने सपने में देखते हैं तो सपने में सांप देखने से आप डरे नहीं, ये बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और अगर आप अपने सपने में पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं
तो समझिए कि आपके जीवन की कई समस्याओं का अंत होने वाला है। इसके अलावा अगर आप सपने में आभूषण देखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका पूर्ण होने वाला है। और अगर सपने में आप धन उधार देते हैं किसी को तो इसका मतलब है कि अत्यधिक धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। और इसके विपरीत अगर आपको सपने में सोना मिलता है कि जैसे आपने सोना पाया है सपने में, तो इसका मतलब है कि आपको धन हानि होने वाली है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए सपनों के बारे में, उनका फल और आपके राशिफल की चर्चा की। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी। जय माता दी।